इजराइल हमास के बीच जंग को 5 दिन हो चुके हैं। वॉर से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। पहला बड़ा जो वाकया हुआ है वो ये हुआ है कि इजराइल के गाजा पट्टी पर हमले जारी हैं। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि इजराइल ने गाजा में 2600 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया है। और तीसरी बड़ी खबर यह कि जंग में इजराइल के 1200 लोगों की मौत हो गई है। चौथी बड़ी अपडेट में जंग में गाजा के 900 लोग मारे गए हैं। तो वहीं पांचवी बड़ी अपडेट इस युद्ध से जुड़ी हुई है कि इजरायली सेना ने गाजा यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। छठी बड़ी खबर, इजराइल के हमले में यूएन के 16 स्कूल तबाह हो गए हैं। सातवां अपडेट ये कि इजराइल ने हमास मिलिट्री विंग के ठिकानों पर हमला कर दिया। आठवां बड़ा अपडेट, हिजबुल्लाह के हमलों पर इजराइल ने पलटवार किया। तो नौवें अपडेट में आपको बताएं, इजरायली सेना ने लेबनान में हमला किया है। और 10वां बड़ा अपडेट ये कि अमेरिकी हथियारों की खेप इजराइल पहुंच चुकी है। तो गाजा पट्टी के पास तेरोद इलाके में अभी भी हमले जारी है। देखिए जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। तेजी से यहाँ पर ये जो हमला हो रहा है उसमें हमें एक बार फिर से इधर भागना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं वो बहुत खराब है। शेल्टर होम्स में जगह लेनी पड़ेगी। लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं और अभी भी यहाँ सायरन नहीं बजा है, लेकिन जो हमें आवाजें सुनाई दे रही थी उसको देखते हुए जो यहाँ के हमारे ड्राइवर है वो गाड़ी छोड़कर तुरंत शेल्टर होम के अंदर आए और हमें भी शेल्टर होम में आकर इनसे बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर कुछ भी हो सकता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा अंदर की तरफ ही यहाँ पर मौजूद रहे। सर, डोंट गो सर। यस can you please tell me about what happened recently when Hamas attacked from the Gaza Strip? This area, protection from the bomb to come the Gaza from the city Sderot. The bomb come from the Sderot city. This area protection for the people, you know. Yes. He make more than 12, maybe 15 bomb to Sderot. But when they attacked, we did not listen any siren. Why? What you say? We did not listen any siren before the attack. No, siren. No, I don't understand you maybe, but what you say exactly, you know. No siren, no sound siren. No problem. Yeah. All the bomb come out. Yeah. No, maybe the house over here, the bomb come over here. Some I know how you say in English, in Israel you have something, you make, if the Qassam bomb come to Israel, if bomb Israel come in the air, boom, you make it, you know. अभी हमें यहाँ पे थोड़ी देर रहना पड़ेगा। हम इसी जगह पर थोड़ी देर मौजूद रहेंगे, क्योंकि बाहर लगातार हमास के गाजा पट्टी का जो एरिया है वहां से आतंकी हमला किया जा रहा है। Kipat Barzel. If come bomb from there, he put bomb from here and the air, boom. You understand? यस। तो देखिए थोड़ी देर हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो यहाँ पर हालात बने हुए हैं, गाजा पट्टी से हमास हमले कर रहा है और हमें शेल्टर होम्स में रुकना पड़ेगा। बाहर से आवाजें आ रही हैं, रॉकेट से यहाँ पर धमाका किया जा रहा है, लेकिन कोई सायरन की आवाज हमको यहाँ पर सुनाई नहीं दी है। हम गाड़ी में से निकलकर तुरंत भागे हैं और इस जगह पर हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। हमारे ड्राइवर तुरंत अपनी गाड़ी में से निकलकर आए और यहाँ पर हमें रुकने के लिए बोला है, जब कम से कम 5 से 10 मिनट तक, उसके बाद दोबारा हम जाएंगे। लेकिन हमें कोई सायरन की आवाज सुनाई नहीं पड़ी, पर यहाँ पर हमने देखा किस तरह से आसमान में हमें धमाकों की आवाज सुनाई दी। तुरंत हमने गाड़ी रोककर शेल्टर ढूंढा और यहां पर आकर खड़े हो गए। विशाल पांडे, जी मीडिया, एस्ट्रोड, इजराइल। वहीं कुछ देर पहले हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने ही गाजा पट्टी के आसपास के इलाकों का जायजा लिया है। देखिए उनकी रिपोर्ट। जी न्यूज की टीम लगातार इजराइल में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वॉर जोन से आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं और 7 अक्टूबर की सुबह यहां पर हमला हुआ है। उसके बाद से जी न्यूज आपको हर तस्वीर, हर खबर, हर सूचना, हर जानकारी सबसे पहले दे रहा है सीधे वॉर जोन से। और इस वक्त हम एक बार फिर उस इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि युद्ध से प्रभावित है और गाजा पट्टी से बेहद नजदीक है, सदरौत एरिया। इसके अलावा अफर रजा, जहां पर सबसे ज्यादा कत्ले आम किया है हमास के आतंकियों ने, उस इलाके की तरफ जी न्यूज की टीम इस वक्त आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर हम ये ट्राई कर रहे हैं कि
और ज्यादा तस्वीरें आप तक पहुंचा पाए, क्या हालात इस वक्त ग्राउंड पर हैं, वो आपको दिखाना चाह रहे हैं। और इस रास्ते से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बार तस्वीर चाहूंगा कि मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मूवमेंट है तमाम चीजों का वो आप देख पाएंगे। और इजरायली जो आर्मी है, डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके जवान भी इसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं उस इलाके में जो कि गजा पट्टी से सटे हुए एरिया है, क्योंकि बहुत भारी संख्या में टैंक की तैनाती की गई है उन इलाकों में। और जो रिजर्व फोर्स है इजरायली आर्मी की, उनको भी बुला लिया गया है, क्योंकि अभी तो एयर स्ट्राइक किया जा रहा है गजा पट्टी में हमास के आतंकी ठिकानों पर, लेकिन ग्राउंड फोर्स का भी इस्तेमाल इजराइल कर सकता है हमास के आतंकियों के सफाई के लिए। तो आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। हम आपको आज फिर युद्ध क्षेत्र से, ग्राउंड जीरो से एक एक अपडेट देंगे, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे हालात लगातार यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं, लोगों के अंदर डर है। और अभी भी जिनके परिवार के लोग हमास के कब्जे में हैं वो परेशान हैं, वो लगातार सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। तो देखना यही होगा कि इजराइल अपने जो उनके नागरिक हैं, जो इस वक्त हमास के बंधक के तौर पर हैं, उन्हें कैसे छुड़ा पाता है। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।